नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ वो हमारे आपके और प्रत्याशियों के बीच की जानकारी के बारे में है। जब चुनाव प्रक्रिया चल रही होती है तो प्रत्याशियों को अपनी चल और अचल दोनों संपत्तियों का ब्यौरा देना होता है। इसके साथ ही साथ ये बताना होता है कि उनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं। इसके पीछे चुनाव आयोग की मंशा ये होती है कि आप जिसे अपना बहुमूल्य वोट दे रहे हैं उसकी कम से कम केवाईसी तो जान सकें कि वो कैसा है, क्या उसकी हैसियत है, कैसी उसकी पृष्ठभूमि है। यकीनन ये एक अच्छा तरीका है जिसके जरिए हम अपने प्रत्याशियों का कच्चा चिट्ठा जान सकते हैं, वो भी वो कच्चा चिट्ठा जो उन्होंने बताया है, यानी कि शपथ पत्र में दिया है लिखकर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लूपहोल ये है कि प्रत्याशी अपने आपराधिक मुकदमों का तो ब्यौरा दे देते हैं क्योंकि वो ओपन हो जाने का खतरा है। कहीं झूठ का पुलिंदा खुल गया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कहीं क्वेरी हो गई, कहीं जांच हो गई तो पहले तो उनका पर्चा खारिज हो जाएगा। किसी वजह से पर्चा खारिज होने से भी अगर वो बच गए और विधायक बन गए चुनाव जीतकर, तो बाद में भी उनके सामने दिक्कत आ सकती कभी, क्योंकि प्रतिद्वंदी भी तो उनसे कमजोर नहीं होता है। आप सबको याद होगा आजम खान साहब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं तथा आजकल विभिन्न मुकदमों में सीतापुर जेल में बंद हैं, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। उन्होंने अपने 2 आधार कार्ड बनवा रखे थे और दोनों में जन्मतिथि अलग अलग थी। इसके आधार पर जब क्वेरी हुई तो विधायक बन गए थे, लेकिन उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई, यानी कि वो बिल्कुल विधायक से हट गए। ये इसलिए जो प्रत्याशी अपना पर्चा दाखिल करते हैं उसमें अपने आपराधिक मुकदमों की जानकारी सही देते हैं, लेकिन जो गोलमोल जो झोला करते हैं वो होता है उनकी अकूत संपत्ति चल अचल, जिसमें वो खेला करते हैं। उस लिहाज मेरे लिहाज से वो झूठ का पुलंदा की सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ के मकान को वो 1 करोड़ को बताते हैं शपथ पत्र में, फिर 20 करोड़ की जमीन को वो 5 करोड़ को बताते हैं। और ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी जांच की कोई पुख्ता व्यवस्था चुनाव आयोग ने नहीं की है। ऐसा पता चल नहीं पाता है कि ये बिल्डिंग कितने की है, कितने की नहीं है। कभी कभी मन ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि काश टी.एन. शेषन जो आज स्वर्गीय हैं कई और वर्षों तक मुख्य सूचना आयुक्त रहे होते तो शायद ये भी परंपरा समाप्त हो जाती, या इसका भी कोई तरीका निकल सकता कि जो लोग ये अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं एक्चुअल में ये सही है कि गलत है। लेकिन ऐसे ईमानदार अधिकारियों को हमारे राजनेता शायद पसंद ही नहीं करते बिल्कुल, वरना इतना झोल इस सब में न होता। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, चुनाव आयोग को बनानी चाहिए कि जिस संपत्ति का वो जिक्र कर रहे हैं प्रत्याशी, वो वास्तव में कितने की है इसकी जांच की व्यवस्था हो। खैर चलिए देखिए आगे होता है क्या। ये थी बात आज की, इंतजार कीजिए कल की।